ये बंदा सिर्फ 2 टन का नहीं लगता, और ये उसकी शक्ल है फेशियल हार्मोनाइजेशन के बाद। नहीं, ये झूठ है। ये हालत नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट का मुक्का खाने के बाद की है। हाँ, ये आज ही स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है, और ये बस मौजूद रहकर ही ऑरा फार्म करता है। स्कूल की लड़कियां इसे हर कीमत पर पाना चाहती हैं। स्कूल का अल्फा मेल हर कोई सबसे ताकतवर मेल के साथ मेट करना चाहता है। नेचर में भी ऐसा ही होता है, और मैं पहले ही वार्न कर देता हूं कि ये स्टोरी अलग है। यहाँ तुम्हें ऐसा लड़का नहीं दिखेगा जो बुली होकर बाद में ताकतवर बनता है या ऐसा कुछ। यहाँ जो भी बुली करेगा उसी की बुली होगी। भगवान माफ करे, लेकिन हमारा प्रोटागोनिस्ट किसी को माफ नहीं करता। सब शुरू होता है हॉट गर्ल के क्लासरूम में फिल्म बनाने से। अचानक एक अफवाह आती है कि सेकंड ईयर के बुली को कैफेटेरिया में नए स्टूडेंट ने पीट दिया। उस वक्त का गॉसिपी पड़ोसी है सुमन हाई स्कूल का नंबर 2। नंबर 1 कहता है कि न्यूबी के लिए ये इंप्रेसिव है, जबकि हॉट गर्ल नंबर 1 से कैमरे की तरफ देखने को कहने लगती है। और ये सब इसलिए क्योंकि यूट्यूब अभी लॉन्च हुआ है, मतलब अब स्कूल की पिटाई सबके देखने के लिए फिल्म होगी। जब वो सोच रहे थे कि ट्रांसफर हुए नए स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, तभी उनका एक हेंचमैन एक नर्ड को दबोचकर उससे 3 लाख क्वांजा मांग रहा था। शायद वो सोडा की कैन खरीदना चाहता था। तभी अचानक नंबर 1 फैसला करता है कि नए स्टूडेंट को पकड़ना चाहिए ताकि वो हायरार्की में दखल न दे। लेकिन उसे क्या पता था कि भेड़िया सचमुच उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यहाँ तक कि जो हेंचमैन बुली कर रहा था वो भी देखने के लिए रुक गया। अंदर आए लड़के ने पूछा कि क्या इस स्कूल का बॉस इसी रूम में है। कम से कम उसने ऐसा सुना था। रूम में मौजूद लड़कियां तुरंत ब्लश कर गईं और बिना रस्सी के बंजी जंप करने को पागल हो गईं। फिर नया स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, लेकिन मोटा लड़का जवाब देने में थोड़ा वक्त लेता है, और अगले ही पल उसे अपना फेशियल डेमोनाइजेशन मिल चुका होता है। वो खाद की बोरी की तरह फर्श पर गिर पड़ा। जो लड़का कुछ सेकंड पहले पिट रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। बड़े तरबूज वाली लड़की उसी पल प्यार में गिर गई। रैंक 2 तुरंत खड़ा होकर गालियां देने लगा और पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। वो जल्द ही शिमला मिर्च से भी ज्यादा लाल हो गया, क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था। पूछ रहा था कि वो कौन है और क्या चाहता है, लेकिन लड़का बस जवाब देता है कि वो आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। इससे शिमला मिर्च और पागल हो जाता है। पूछता है कि क्या वो उससे मजाक कर रहा है, और जल्द ही नए स्टूडेंट पर मुक्का फेंकता है। लेकिन लड़का उसका हाथ इतनी ताकत से पकड़ता है कि रैंक 2 की उंगलियां क्रश हो जाती हैं। ट्रांसफर स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, लेकिन दर्द से चिल्लाता हुआ वो कहता है कि वो नहीं है, और रैंक 1 की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो बदमाश नंबर 1 है, उसे मारो, मुझे नहीं। फिर पता नहीं प्रोटागोनिस्ट को रैंक 2 के गाल पे मक्खी दिखी या कुछ, उसने तुरंत एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। वो बिना सपने देखे सो गया। रोज पिटने वाले नर्डों की लाइन ये सब देखकर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। फिर नया स्टूडेंट रैंक 1 के पास जाकर पूछता है कि क्या वो बॉस है। वो बस बदसूरत मुंह बनाता है और पूछने वाला था कि क्या उसका दिमाग खराब है, लेकिन फिर मुक्का इतना तेज था कि उसकी नाक अंदर धंस गई। उसका फोन उड़ गया और वो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। इसी बात से वो गुस्से में आ गया। फिर उसने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन नए स्टूडेंट ने आराम से डॉज किया, और वहां एक और मक्खी मरने वाली थी। मुक्का इतना जोरदार था कि घर बैठे सुनाई दे। इससे वो आदमी पहले ही अस्थिर हो गया, लेकिन वो एक और लेकर आया और फिर से उसकी नाक घुसा दी। फिर कॉम्बो खत्म करने के लिए कूदा और बेचारे की गर्दन पर किक मारी, जो खिड़की से जा टकराया। वो दूसरी मंजिल से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि खिड़की पर लोहे की छड़ थी। नर्ड अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्कूल का रैंक 1 घुटनों पर था और पूरी तरह नॉकआउट। वो कहता है कि अगर वो इन लोगों के पीछे नहीं आता तो ये उसके पीछे आते। इसलिए उसने अभी सब कुछ निपटाने का फैसला किया, और ये कहते हुए चला गया कि अगर अब भी रंजिश है तो उसे ढूंढ ले, और दरवाजा बंद करके अपना ऑरा प्लस ईगो फार्म करता रहा। जो स्टूडेंट अभी अभी पिट रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने क्या देखा। जो लड़की सब फिल्म कर रही थी वो ब्लश कर रही है और कहती है कि वो कितना हैंडसम है। ये साफ हो चुका है कि ये लड़की, हमारी प्रोटागोनिस्ट, इसी से स्मैश करेगी। बाद में डोंगू किम डॉयल से बात करता है और पूछता है कि क्या वो पुलिस से एक एक करके निपटेगा और इसकी कीमत क्या होगी। डॉयल बस उसे घूरता है, जिससे डोंगू कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो समझाता है कि वो कोरिया लौटे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए डोंगू की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर भी अगर डोंगू को उसकी मदद चाहिए तो उसे पैसे देने होंगे। डोंगू शॉक्ड है। वो कहता है कि लोग आमतौर पर मदद इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही बात है, और कोट भी करता है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो जोर देता है कि चूंकि डॉयल ताकतवर है, कमजोरों की रक्षा करना उसका काम है। डॉयल इसे बकवास कहकर उड़ा देता है और सीधा सवाल पूछता है, पैसे देगा या नहीं? नहीं तो वो जा रहा है। डोंगू उसे तुरंत रोकता है और सुनने की भीख मांगता है। वो डॉयल को याद दिलाता है कि उसने कल जो हुआ वो देखा है, और कहता है कि उन जैसे कमजोर स्टूडेंट्स को सच में उसकी मदद चाहिए। उसकी आवाज इमोशनल हो जाती है और वो कहता है कि उसके कई दोस्त रोज सहते हैं, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, और टीचर्स को बताने से कुछ नहीं होता, बल्कि इससे और पिटाई मिलती है, क्योंकि इन बुलीज पर एडल्ट सोल्यूशन काम नहीं करते। डोंगू कहता है कि उनकी जिंदगी हर रोज पूरी तरह अंधेरे में भटकने जैसी लगती है, लेकिन डॉयल ने कल जो किया वो उस अंधेरे में रोशनी की किरण जैसा लगा। वो सीने पर हाथ रखकर फिर भीख मांगता है और कहता है कि डॉयल में उन्हें बचाने की ताकत है। डॉयल इमोशनल स्पीच को काटता है और उसे पीछे हटने को कहता है। डोंगू फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन डॉयल कहता है कि वो समझता है, उसे खुद पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये शब्द डोंगू को गहरा हिट करता है। पुलिस द्वारा उसके पैसे छीनने और उसका मजाक उड़ाने की यादें वापस दौड़ जाती हैं, और वो फूट पड़ता है कि हर चीज आखिर पैसों पर ही क्यों आकर अटक जाती है। वो समझ नहीं पाता कि एक स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह पैसों की जरूरत क्यों है। डॉयल शांत रहकर पूछता है कि क्या उसने कभी असैसिन्स के बारे में सुना है। ये सवाल डोंगू को पूरी तरह ऑफ गार्ड कर देता है। डॉयल बताता है कि उसके पिता ब्लैकहेड को लीड करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन ग्रुप है, और वो उसी जिंदगी में पैदा हुआ था। डोंगू यकीन ही नहीं कर पाता और शौक में नाम दोहराता है।
डॉयल आगे बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ समय पहले अलग हो गए। पास में सुन रही एक लड़की इस बात से हैरान है। वो कहता है कि उसके पिता हमेशा उसकी मां को रुलाते थे, इसलिए वो उसे और उसके छोटे भाई को बिना किसी प्लान के कोरिया ले आई। इससे उसके पिता को गुस्सा आया और उन्होंने उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इसीलिए डॉयल को पैसों की जरूरत है। ये कहने के बाद वो बताता है कि उसे बर्गर किंग में जॉब इंटरव्यू देना है और जाने लगता है। डोंगू वहीं खड़ा रह जाता है और सब समझने की कोशिश करता है। कहानी पागलपन लगती है, लेकिन डॉयल ने इतनी गंभीरता से कहा कि सच लगता है। फिर डोंगू मन बना लेता है और उसे आवाज लगाकर हर पीटे जाने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 वॉन ऑफर करता है। डॉयल रुकता है। डोंगू 5 उंगलियां उठाता है और घबराकर सोचता है कि कहीं ज्यादा ऑफर करना चाहिए था। डॉयल मुड़ता है और एक शब्द में जवाब देता है, डील। लड़की फिर से थ्रिल होकर सोचती है कि डॉयल कितना हैंडसम है। कहीं और पुलिस का एक और ग्रुप बात करता है कि कैसे एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने पार्क कॉन्गडे को गिरा दिया। उनका लीडर पार्क जू ह्यून, जो सुमन के जूडो क्लब का कैप्टन है, सोचता है कि क्या नए बच्चे ने सच में अकेले 3 लोगों को हराया। उसका राइट हैंडमैन पार्क जू डोंग को चिंता है कि इससे उनकी पैसों की सप्लाई कट सकती है। वापस डॉयल और डोंगू के पास डोंगू ग्रुप की तरफ इशारा करके वार्न करता है कि वो नोटिस हो सकते हैं। डॉयल कहता है कि वो लड़ने ही आया है, इसलिए उसे परवाह नहीं। डोंगू उसे चेतावनी देता है कि ये लोग कॉन्गवुक से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, जो सिर्फ नकली लीडर था। अब सच्चाई बाहर आती है। स्कूल के असली शासक जूडो ट्विंस हैं, पार्क जू ह्यूंग और पार्क जू डोंग। वो नेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, इसलिए अपने रिकॉर्ड बचाने के लिए कॉन्गवुक के पीछे छिपकर उससे दूसरे स्टूडेंट से पैसे ऐंठते हैं। डोंगू उन्हें वैम्पायर ट्रैश कहता है। डॉयल बस पूछता है कि क्या उसे उनसे भी लड़ना चाहिए, और थोड़ी देर रुककर डोंगू हाँ कहता है। डॉयल नया काम ले लेता है। उसी वक्त ट्विंस में से एक नोटिस करता है कि सोल मीना नाम की लड़की फिल्म कर रही है। जब पार्क जू ह्यूंग सोल मीना को रिकॉर्डिंग करते देखता है तो वो दिखाने की डिमांड करता है। वो मना करती है और कहती है कि पहले उसे अपना वादा निभाकर स्मोकिंग छोड़नी होगी। जू ह्यूंग भड़क जाता है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। फिर चालाकी से मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे सुंदर होने की वजह से छोड़ रहा है। तभी एक चीख उसे काटती है। ये पार्क जू डोंग है। किम डॉयल ने अभी अभी जू ह्यूंग के सिर पर जोरदार किक मारी है। सोल मीना और उसकी सहेली डॉयल को वहां देखकर हैरान है। डॉयल डोंग बेहोश होकर गिर जाता है। डॉयल ह्यूंग गुस्से में पूछता है कि उस पर हमला किसने किया और क्यों। फिर अजीब तरह से वो डॉयल पर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना हैंडसम होने की। डॉयल ह्यूंग कंफ्यूजन में घूरता है, ये देखकर हैरान कि डॉयल फाइट से ठीक पहले कितना शांत दिख रहा है। डॉयल ह्यूंग को गुस्सा आया जब डॉयल ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़कर सोचता है कि शायद डॉयल ने बैकअप बुलाया है। फिर जो भी डॉयल घूर रहा था उसे देखकर कंफ्यूज होकर रुक जाता है। डॉयल अचानक चिल्लाता है फेक, और उसके चेहरे पर साफ सुथरा मुक्का जड़ देता है। हिट इतनी जबरदस्त थी कि वो उड़कर दूर जा गिरा। उसी वक्त एक कैप्शन पॉपअप होता है कि ये कहानी है कि कैसे डॉयल दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना। पिटे हुए ट्विन के ऊपर खड़े होकर जैसे वो उस जगह पर दावा कर रहा हो, डॉयल ने उसके सिर के ऊपर एक और जोरदार प्रहार किया। मिंजी उसे कितना एडमायर कर रही थी कि उसे हल्का हल्का लगने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इंसान एक साथ इतना गुड लुकिंग और इतना कूल कैसे हो सकता है। तभी डॉयल के फोन पर अलर्ट आता है कि उसके मिशन के लिए 50,000 वॉन भेजे गए हैं। डोंगू द्वारा बांटे गए फ्लायर्स की वजह से डॉयल की जीत की खबर पूरे स्कूल में तेजी से फैल जाती है। फ्लायर्स पर लिखा था, यंग किम डॉयल पनिशेस द जूडो ट्विंस, और कैंपस में हर तरफ लड़कियों की भीड़ उसके लुक्स और ताकत पर फिदा हो रही थी। इससे मीना भड़क उठती है और चिल्लाने लगती है कि कौन लड़की उसके पति की फोटो घूरने की हिम्मत कर रही है। अपने अजीब गुलाबी मूड में लिपटी हुई वो क्लासरूम में धकेलती हुई घुसती है, जबकि बाकी लड़कियां डॉयल पर ऑब्सेस्ड रहती हैं। गुस्से में मीना सोचती है कि कहीं सब पागल तो नहीं हो गए। फिर चिल्लाती है, सब रुको। अब भी उबलती हुई वो उन्हें फ्लायर अभी उतारने का ऑर्डर देती है और गुस्से में अपमान बरसाती है। वो उनके हाथ से फ्लायर छीनती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने उन्हें दोबारा उसके पति की फोटो देखते पकड़ा तो वो मर जाएंगी। फिर वो दूसरी स्टूडेंट पर मुड़ती है और सख्ती से पूछती है कि क्या उसके पास भी है। लड़की घबराकर कहती है कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। मीना बड़बड़ाती रहती है कि ये लड़कियां किसी और औरत के पति को देखकर मरने लायक हैं। तभी उसका फोन उसे काटता है। जांग ह्यून वू के मैसेज का सिलसिला उसे बोलता है कि उसकी कॉल उठाओ और धमकी देता है कि वो सुमेन हाई स्कूल के सबको पीटेगा। वो स्क्रीन घूरती है, फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे छिपाए डॉयल के फ्लायर को कसकर पकड़ लेती है। डोंगू ने डॉयल को अगले काम की ब्रीफिंग दी। इस बार टारगेट था जांगकिल हाई का जांग ह्यून वू। उसने कहा कि ह्यून वू एक बड़ा नाम है, जिसे साउथ सियोल का किंग कहा जाता है। वो बेशिचौल का फॉलोअर है और 12 नेशंस में एग्जीक्यूटिव है, जो उसे बेहद खतरनाक दुश्मन बनाता है। डोंगू ने डॉयल से कहा कि आज सिर्फ ह्यून वू पर फोकस करो और उसे कभी कम मत आंकना। फिर उसने ह्यून वू की स्किल्स बताई। 3 बार का अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, जिसका शरीर और इंस्टिंक्ट नॉर्मल फाइटर से कहीं आगे है। डोंगू के मुताबिक डॉयल ने पहले जिन जूडो ट्विंस को हराया था वो भी मिलकर उसके सामने टिक नहीं पाते। डॉयल ठंडे स्वर में काटता है कि उसने उन्हें फिर भी हराया। डोंगू पुश करता है और वॉर्न करता है कि इसे सीरियसली लो, क्योंकि ह्यून वू की सबसे बुरी आदत उसकी क्रूरता है। एक बार ह्यून वू टारगेट चुन लेता है, वो उनका पीछा करता है और इतना टॉर्चर करता है कि मौत बेहतर लगने लगती है। डोंगू आगे कहता है कि जब ह्यून वू सच में भड़कता है, कोई नहीं बता सकता कि वो क्या करेगा, इसलिए उसने दूर से देखने और हालात बिगड़ने पर पुलिस बुलाने का प्लान बनाया। लेकिन जब डोंगू बात जारी रखने के लिए मुड़ा, डॉयल वहां से जा चुका था। कहीं और जांग ह्यून वू मीना लो और उसकी सहेली को कॉर्नर कर रहा था। वो गुस्से में मीना हाई को दोष देता है कि अगर उसने उसकी कॉल उठा ली होती तो उसकी सहेलियों को चोट नहीं लगती। मीना हाई ठंडे स्वर में जवाब देती है कि वो उसकी सहेलियां नहीं थी। इससे पार्क ह्यूंगवुक स्तब्ध रह जाता है और पूछता है कि क्या वो करीब नहीं थे। वो कहती है कि वो तभी तक चला जब तक वो सुमेन पर राज करता था, और अब जब ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसकी जगह ले ली, कहने को कुछ बचा नहीं।
पार्क कॉन्ग वुक उसे सिर्फ क्रूर कह पाता है। ह्यून वू हंसता है और कहता है कि इसीलिए वो अपनी प्रिंसेस मिन को जाने नहीं दे सकता। उसकी बात मिन हा को चौंका देती है और ह्यून वू उससे सिर्फ 3 बार डेट करने की भीख मांगने लगता है। जब वो उसे इग्नोर करती है, वो करीब आकर वादा करता है कि वो उसे अच्छा टाइम देगा, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, दूर से एक बोतल उड़ती हुई आती है, इतनी अचानक कि लगे जैसे कहीं से प्रकट हुई हो। ह्यून वू बड़ी मुश्किल से समय रहते बचता है। डॉयल अंदर आता है और कहता है कि बड़े दुख की बात है कि वो एक थ्रो में खत्म नहीं कर सका। मिन्हा ये देखकर हैरान है कि वो अचानक कैसे आ गया। ह्यून वू उठकर पूछता है कि डॉयल कौन है। डॉयल जवाब देता है कि वो वही है जो उसे पीटने वाला है। मिन्हा अंदर ही अंदर खिल उठती है और सोचती है कि क्या वो उसे बचाने आया है। डॉयल नोटिस करता है कि मिन्हा लाइट अप हर जगह दिख जाती है और सोचने लगता है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। जिस तरह से वो उसे देखती है वो अजीब लगता है और वो सोचता है कि कहीं वो जानबूझकर उसे देख तो नहीं रही। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। मिन्हा लाइट अप उस हार्ड स्टेयर को इंटरेस्ट की तरह लेती है और अंदर ही अंदर चाहती है कि वो सच में उसे मार डाले। उसी पल ह्यून वू उछलकर चिल्लाता है कि डॉयल बीच में क्यों आया। फिर जे ह्यून वू भड़क जाता है, पूछता है कि डॉयल की हिम्मत कैसे हुई मिन्हा को छूने की। वो अपनी ट्रेडमार्क चाल के साथ पूरी स्पीड से दौड़ता है, चार्ज करते हुए अचानक सीधा मुक्का, जिसे पार्क कॉन्ग वुक तुरंत पहचान लेता है। डोंगू ह्यून वू की स्पीड देखकर शॉक्ड है और चिल्लाता है, ये खतरनाक है किम डॉयल। लेकिन मुक्का लगने से ठीक पहले ह्यून वू रुकता है और महसूस करता है कि उसके चेहरे पर कोई अजीब लिक्विड गिरा है। घृणा से वो सोचता है कि कहीं डॉयल ने कोई केमिकल इस्तेमाल तो नहीं किया। वो स्प्लिट सेकंड डॉयल के लिए काफी होता है कि वो उसे भारी किक जड़ दे। शांति से डॉयल बताता है कि जब लोग उस पर झपटते हैं तो वो चौंक जाता है और जब वो सच में चौंकता है तो अनजाने में थूक सकता है। ह्यून वू दर्द और अपमान से भड़क उठता है, समझ जाता है कि डॉयल ने सच में उस पर थूका है और पूछता है कि क्या उसका मजाक बनाया जा रहा है। डॉयल उसे रिकवर नहीं करने देता और पास की कुर्सी से उस पर वार करता है, उसे फेक अटैक कहता है, फिर अपरकट से फॉलो करता है। ह्यून वू और पागल होकर डॉयल को साइको कहता है और चिल्लाता है कि वो उसे जान से मार देगा। वो ताबड़तोड़ मुक्के बरसाता हुआ आता है, लेकिन डॉयल सबके बीच से फिसल जाता है। पार्क कॉन्ग वुक घबराहट में देखता है, उसे यकीन है कि डॉयल ह्यून वू जैसे असली बॉक्सर को नहीं हरा सकता, लेकिन उस हमले के बीच डॉयल ह्यून वू की साइड में क्रशिंग हिट लगाता है। जो यंग चेओल अचानक पूछता है क्या, जिससे पार्क कॉन्ग वुक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो खुद से बात कर रहा था। ह्यून वू दर्द में अपनी दाहिनी पसलियां पकड़ता है। डॉयल शांति से कहता है कि वो अभी टूटी नहीं है और जो वो तोड़ेगा वो दूसरी तरफ है। फिर वो एक क्रूर मुक्का चलाता है जो ह्यून वू की बाईं पसलियां तोड़ देता है, जिससे वो चीख पड़ता है। जब ह्यून वू सांस के लिए छटपटा रहा था, डॉयल उसके ऊपर खड़ा था और उसके हैरान दोस्त देख रहे थे। ह्यून वू खांसता है और सांस लेने के लिए जूझता है। डॉयल वो स्पीच देने लगता है जो उसे याद करनी थी। ह्यून वू को बुली कहता है और चेतावनी देता है कि अब किसी को चोट न पहुंचाए, लेकिन फिर रुककर मान लेता है कि वो बाकी भूल गया, जिससे डोंग वू चिल्लाता है कि उसने याद करने को कहा था। तो डॉयल खुद ही एंडिंग बना देता है। ह्यून वू से कहता है कि चुप रहो और परेशानी पैदा करना बंद करो। फिर वो एक डरावनी चेतावनी देता है, अगर ह्यून वू फिर कभी उसके सामने खड़ा हुआ तो वो उसके सभी चाहने वालों को घसीट कर लाएगा, उन्हें फाड़ेगा और उसके बाद उसे मारेगा। इस बीच मिन्हा आंखों में आंसू लिए सोचती है, प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। वो दीवार से टिककर एडमिरेशन से अभिभूत हो जाती है और इस क्रूर प्रतिस्पर्धी दुनिया पर कड़वा कमेंट करती है। अगले दिन एक जिम में इम यंग बी को एक चौंकाने वाला फोन आता है। उसे पता चलता है कि जांग ह्यून वू को सुमन हाई के स्टूडेंट्स ने पीटा है और वो अब अस्पताल में है। यंग भी हंसता है और कहता है कि सुमन वालों ने कायरों की तरह उस पर चढ़ाई की होगी और बगावत शुरू कर दी। वो फैसला करता है कि वो खुद इसे संभालेगा और उन कीड़ों को कुचलने की कसम खाता है। कुछ देर बाद यंग भी सुमन में दिखता है और सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके पूछता है कि क्या सब आ गए। पार्क कॉन्ग वुक घबराकर हाँ कहता है। यंग भी को देखते हुए कॉन्ग वुक सोचता है कि ये अजीब है कि सिर्फ 1 साल बड़ा कोई इतना अलग कैसे महसूस हो सकता है, जैसे अकेले उसकी फाइटिंग स्किल ने पूरे ईस्ट एशिया में उसका नाम बना दिया हो। यंग भी नोटिस करता है कि भीड़ में लोग अब भी गायब हैं और पूछता है कि बाकी कहां हैं। पार्क कॉन्ग वुक बताता है कि पार्क सुंग ह्यून और सेकंड ईयर पॉर्क इंसिडेंट की वजह से अस्पताल में है। यंग भी उसे इग्नोर करके जूडो ट्विंस के बारे में पूछता है। स्टूडेंट हिचकिचाता है, फिर चुपचाप कहता है कि वो भी अस्पताल में है क्योंकि उनके टेस्टिकल्स फट गए। यंग भी घूरता है, यकीन नहीं कर पाता और पार्क सुंग ह्यून से पूछता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन जब वो स्टूडेंट का डर देखता है तो वो उसे सीने में मुक्का मारता है, फिर बाल पकड़कर धमकी देता है कि वो उसमें अकल ठोक देगा। पार्क कॉन्ग वुक चिल्लाता है कि काश ये मजाक होता, लेकिन जो उसने कहा वो सब भयानक सच है। यंग बीएम पार्क ह्यूंग वुक को थप्पड़ मारने लगता है और व्यंग्य से पूछता है कि क्या वो इस सब का मजा ले रहा है। आखिरकार पार्क ह्यूंग वुक उसे हर चीज के पीछे का नाम बताता है, ट्रांसफर स्टूडेंट। वो कहता है कि डॉयल ने पार्क सुंग ह्यून, जूडो ट्विंस और यहाँ तक कि जांग ह्यून वू को भी गिराया। डर में वो यंग बीएम से कहता है कि इस सब की जड़ ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये तुरंत यंग बीएम की दिलचस्पी जगाता है और वो पूछता है कि लड़का अब कहाँ है। इसी दौरान क्लासरूम में स्टूडेंट एक्टिविटीज के बीच मीना आई अपने फोन को देखती है, जिसमें उसके पास ट्विंस को पीटने की तस्वीर थी। वो खुश है कि उसकी अपनी लापरवाही किसी तरह उससे मिलवा गई। वो वीडियो स्क्रॉल करती रहती है, एडमायर करती है कि वो कितना हैंडसम है। फिर वो डॉयल के खाते हुए और उसे लापरवाह होने के लिए डांटते हुए एक क्लिप खोलती है, जिसमें वो पूछता है कि वो किसके साथ थी और धमकी देता है कि वो उसे किसी प्राइवेट जगह मार डालेगा। मीना उसे रोमांटिक इन्विटेशन में बदलकर थ्रिल महसूस करती है। उसी समय टीचर फिल्म क्लब के लिए साइन अप की घोषणा करता है। जब टीचर पूछता है कि कौन शामिल होना चाहता है, मीना दिवास्वप्न से बाहर आती है और तुरंत हाथ उठा देती है। उसकी सहेली भी वही करती है। टीचर ये देखकर हैरान है कि क्लब अचानक कितना पॉपुलर हो गया। मीना भी उतनी ही हैरान है कि सब कितने बेताब हैं जुड़ने के लिए। वो यकीन नहीं कर पाती कि ये स्टूडेंट्स, जिन्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब था,
स्कूल के सबसे बड़े क्लब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके ख्याल बह जाते हैं और वो इमेजिन करती है कि डॉयल उसे मूवी पर ले जा रहा है। अंदर ही अंदर मीना चिल्ला रही है कि डॉयल उसका है और बाकी सबको दूर रहना चाहिए। रूम तब हंगामेदार हो जाता है जब स्टूडेंट्स एक जगह के लिए लड़ते हैं और मीना की जलन उसे और बढ़ा देती है। इस सबसे दूर डॉयल चुपचाप बैठकर सोल मीना के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो लड़की जो उसके आसपास बार बार दिखती है। वो डॉन क्वे से पूछता है जो उसे बेसिक जानकारी देता है। इससे डॉयल और शक्की हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसके पिता ने उसे उस पर नजर रखने के लिए भेजा है क्योंकि उसने उसे ब्लैकहेड ग्रुप में पहले कभी नहीं देखा। डॉन क्वे फिर पूछता है कि डॉयल ने कौन सा क्लब चुना और जब उसे पता चलता है कि वो एनीमे क्लब है तो वो लगभग फट पड़ता है। उसके लिए वो जगह ओटाकू की पवित्र भूमि है। तो डॉन ब्लैक भड़क जाता है और कहता है कि डॉयल जैसे गुड लुकिंग पॉपुलर लड़के का उसकी आखिरी सेफ स्पेस में घुसने का कोई काम नहीं। तभी क्वोन अपने ग्रुप के साथ आता है और बैंग डॉयल को उसी के रूप में पहचानता है जिसने जूडो ट्विंस को पीटा। वो उसे चुप कराता है, नहीं चाहता कि लगे कि वो किसी छोटी बात पर आया है। फिर वो पूछता है कि क्या डॉयल ने ही जांग ह्यून वुक को भी पीटा। बैंग डॉयल को पॉर्क क्रेजी साइको कहता है और प्रोटागोनिस्ट उस पर भड़क जाता है क्योंकि उसने उसके पसंदीदा खाने को भी गाली दी। जैसे ही एमसी और उसके क्रू आगे बढ़ते हैं, डोंगू अब भी डॉयल के एनीमे क्लब ज्वाइन करने पर विन कर रहा था। कह रहा था कि वो उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक उसने सबसे बड़ी सीरीज नहीं देखी। फिर डॉयल अचानक उठकर दौड़ता है। डोंगू घबराता है कि उसने उसे नाराज कर दिया और जल्दी से कहता है कि वो उसे क्लब में ले लेगा, लेकिन डॉयल जा नहीं रहा था। वो सीधा क्वोन और उसके ग्रुप की तरफ दौड़ रहा था। बैंग और वो दोनों हैरान हैं कि डॉयल खुद उनके पास आया। बैंग अंदाजा लगाता है कि डॉयल जल्दी कंट्रोल लेना चाहता है, लेकिन वो तुरंत सोचता है कि ये ट्रिक इल्जी ओंग पर काम नहीं करेगी। प्रोटागोनिस्ट मानता है कि डॉयल ताकतवर है और कहता है कि मर्दों के बीच बात का कोई फायदा नहीं। फिर अपना गार्ड उठाता है। वो डॉयल पर भारी मुक्का फेंकता है, लेकिन डॉयल चौंकाने वाली स्पीड से फिसल जाता है। रुकने के बजाय डॉयल चार्ज करता रहता है और सीधा क्वोन के पास से गुजर जाता है। एमसी तुरंत उसका पीछा करता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज दिखता है, समझ नहीं पाता कि डॉयल कर क्या रहा है। उसी वक्त सोलमीना को यकीन था कि डॉयल एलीट फिल्म क्लब में शामिल हुआ है। कोई रास्ता नहीं था कि उसके जैसा कोई एनीमे क्लब चुने। फिर डॉयल अचानक उसके सामने प्रकट होता है, जिससे वो चीख पड़ती है। झटका इतना तेज था कि वो फिर चीखी। डॉयल सीधे डिमांड करता है कि वो कौन है और उसका पीछा क्यों कर रही है। फिर पूछता है कि क्या उसके पिता ने उसे उसकी जासूसी करने भेजा है। मीना पूरी तरह गलत मतलब निकाल लेती है और किसी तरह इसे साथ में परिवार शुरू करने की बात समझ लेती है। इसी दौरान क्वोन गुस्से में था कि डॉयल ने उसके अटैक को इग्नोर कर भाग गया। डॉयल ठंडे स्वर में मीना से कहता है कि उसके पिता को बता दे कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। तभी वो चार्ज करता हुआ आता है और डॉयल को कीड़ा कहता है। प्रोटागोनिस्ट उसके सिर पर किक घुमाता है। डोंग ओक डॉयल का नाम चिल्लाकर उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है। डॉयल मीना को पकड़ता है और उसके साथ जमीन से नीचे घूमता है। एक ही स्मूथ मूव में किक से बच जाता है। मीना अजीब तरह से खुश दिखती है कि वो इस सब में पकड़ी गई। क्वोन डॉयल पर चिल्लाता है कि डॉज करना बंद करो और मर जाओ। मीना से अपनी बात कहने के बाद डॉयल वापस एमसी की तरफ मुड़ता है, जो चेतावनी देता है कि उसके भागने का मौका खत्म हो गया। वो उसका मजाक उड़ाता रहता है, उसकी बातों को बकवास कहता है और उसे बग की तरह ट्रीट करता है। फिर वो डॉयल पर मुक्कों की झड़ी लगाता है, लेकिन डॉयल आराम से संभालता है। हर हिट को ब्लॉक या स्लिप करता है। डॉयल जवाबी हमला करने ही वाला था कि सुमन हाई के स्टूडेंट अफेयर्स हेडवॉन बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। क्वोन चिढ़कर जीभ चटकाता है। उसके लिए एडल्ट्स हमेशा सबसे बुरे वक्त पर आकर सब बर्बाद कर देते हैं। वो डॉयल से कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ और वादा करता है कि स्कूल के बाद फिर मिलेंगे। फिर वो अपने ग्रुप के साथ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही क्वोन जा रहा था, डॉयल पीछे से दौड़ता है और उसके सिर के पीछे कोहनी मार देता है। सब जम जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉयल स्टूडेंट अफेयर्स के सामने ही हमला करेगा। डॉयल उसे घूरता है और उसे वो बद्दुआ कहता है जो सब बर्बाद कर देती है। प्रोटोगोनिस्ट शॉक में खड़ा रहता है, यकीन नहीं कर पाता कि डॉयल ने सबके सामने उसे मारा। पूरी जगह स्तब्ध है, खासकर बैंग जो डर के मारे देख रहा है। डोंकू समझ जाता है कि डॉयल ने दूसरे स्कूल के लीडर पर पीठ पीछे हमला करके हद पार कर दी। वो जानता है कि इल्जिन स्टूडेंट को चोट पहुंचाने का मतलब है कि ट्रांसफर स्टूडेंट बर्बाद हो गया। डरा हुआ वो सोचता है कि अब क्या होगा कि डॉयल ने बाकी से निपटने से पहले ही लीडर पर हमला कर दिया। कहीं और नतीजे पहले से बन रहे थे, क्योंकि कोई कुर्सी से बंधा बैठा था। एक बड़ा टैटू वाला आदमी और एक औरत उसे गर्म पानी से टॉर्चर कर रहे थे। उसके दर्द से चीखने पर मजाक उड़ा रहे थे। बड़ा आदमी अपनी क्रू को कोसता है, गुस्से में कि उन्होंने उसके सब कुछ करने के बाद उसे धोखा दिया। फिर वो बंधी हुई लड़की के पास जलती सिगरेट लेकर जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने क्या वादा किया था। अगर वो कभी पकड़ा गया तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। तभी उसका फोन बजता है और बीच में रुकावट से वो चिढ़ जाता है। वो फोन उठाता है और सुनता है कि क्वोन को सुमिन हाई में पीटा गया है। कॉल करने वाला हैम है इल्जिन हाई का नंबर 2। कहीं और डोंकू डॉयल को समझाता है कि 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स क्या हैं, देश भर के 12 ताकतवर ट्रबल मेकर्स का ग्रुप। डॉयल इसे बचकाना कहकर उड़ा देता है और सोचता है कि लोग इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, जबकि वो पहले से बाथरूम साफ करने से परेशान है। डोंकू उसे डांटता रहता है, कहता है कि यह पागलपन है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने पहले ही दूसरी मंजिल का बाथरूम साफ करने की पूरे हफ्ते की सजा पाली। डॉयल उसे भाग जाने को कहता है। इससे डोंकू भड़क जाता है। वो डॉयल को चेतावनी देता है कि उसे पता नहीं ये कितना सीरियस है। उसने 12 नेशनल डेलिंक्वेंट से पंगा लिया और अब पहला पुलिस स्क्वाड उनके पीछे आ रहा है।
स्क्वाड से भी बुरा कोई है जिसका नाम है जिनसुंग ऑल ट्रिलिव। डोंगकू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और पहला स्क्वाड पक्का पलटकर वार करेगा। डॉयल मजाक उड़ाता है, पूछता है कि वो डरावने कैसे हुए जब उन्होंने अब तक किसी को काटा भी नहीं। फिर वो डोंगकू को याद दिलाता है कि ये सब उसी जॉब से शुरू हुआ जो डोंगकू ने उसे दिया था और अब ये सिर्फ सिरदर्द है। डॉयल कहता है कि उसका इस सबसे हो चुका और वो पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करेगा। डोंगवू उसका मन बदलने की कोशिश करता है, कहता है कि पे कहीं से भी बेहतर है और सेवरेंस भी मिलता है। डॉयल उसे फिर जाने को कहता है। डोंगवू हैरान है कि डॉयल उससे ऐसे बात कर रहा है जबकि वो इतनी चिंता कर रहा था। आखिर में वो फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। जैसे ही वो सड़क पर जा रहा था, एक बड़ा आदमी उसे रोकता है, उसके सिर पर थप्पड़ मारता है और सलाम न करने के लिए डांटता है। जब डोंगवू गुस्से से घूरता है, वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है और जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन अपने दिमाग में वो जानता है कि अगर किसी ने ज्यादा दबाव डाला तो डॉयल आकर निपट लेगा, इसलिए वो तुरंत अपना लहजा बदलता है। हंसकर कहता है कि वो तो दोस्त से मजाक कर रहा था। डोंगवू चलता रहता है, पिछले कुछ शांत दिनों के बारे में सोचता है। स्टूडेंट्स सच में एंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि लंबे समय बाद साथ में स्नैक शॉप जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो बिना पिन वाली कुर्सियों और बिना डर के जिम कपड़े पहनने की बातें करते थे। लेकिन डोंगवू जानता था कि वो शांति खत्म हो गई और हकीकत वापस आ गई। फिर कोई अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या वो उस बंदे को जानता है जो पहले गेट पर दिखा था। डोंगवू डर से अकड़ जाता है, जबकि उसके बगल वाला आदमी ऐसे मुस्कुराता है जैसे सब मजाक हो।